हमारे साथ एक स्टूडेंट है सर, आपका नाम क्या और कौन सा गौहर डिपार्टमेंट आलम, से? बीएससी से हूँ मैं, बीएससी लाइफ साइंसेज। सर आप किसको वोट दे रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए? ये मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन जिसको भी दे रहा हूँ इंशाल्लाह वो जीतेंगे लेकिन जरूर। किस बेसिस पे दे रहे हैं प्रेसिडेंट को वोट या किसी और कैंडिडेट को? आपको क्या उम्मीद है उनसे? बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो स्टूडेंट्स के जो काम है उस पर उतर नहीं पाए, लेकिन इस बार जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि हम जो जितने भी सारे काम करेंगे वो सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मानूम में हैं उनसे सबसे मशवरा किया जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर काम किया जाएगा। सर आपके डिपार्टमेंट में भी कोई इशू है जो आप प्रेसिडेंट को बताना चाहेंगे? बहुत सारे इशूज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे इशूज़। जैसे कुछ बताइए जो मैं प्रेसिडेंट को बोलूँगा इसमें। देखिए हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा है ना कि हमारे डिपार्टमेंट जो बीएससी है उसमें एक कोर्स है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो बीएससी जेडबीसी है और एमपीसीएस है और एमपीसीएस है, इनका तो सही है, इनका एक ही डिपार्टमेंट में है, लेकिन इसको हटकर जो हमारा है डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, बीवॉक है, एमआईटी है, इनका बहुत बड़ा मसला है कि इन्हें बिल्डिंग नहीं है। ये हमेशा कभी एक बिल्डिंग में क्लास करते हैं, फिर दूसरी बिल्डिंग जानी पड़ती है, फिर तीसरी बिल्डिंग जानी पड़ती है। लेकिन ये इशू तो मतलब एक बिल्डिंग का है, ये तो मतलब प्रेसिडेंट का आउट ऑफ हैंड है, ये प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट है जो हमारे इसी मेंबर के हैं और क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के हैं, वो बोल रहे हैं नहीं अगर मैं सत्ते में आता हूँ तो बिल्डिंग बनवा दूंगा। ये पॉसिबल है? बिल्डिंग बनवाएंगे नहीं, हम बिल्डिंग बनवाएंगे नहीं, हमारी बिल्डिंग बनी है, हम अपनी बिल्डिंग लेंगे। अच्छा आप बिल्डिंग लेंगे? हाँ। लेकिन बिल्डिंग तो बनी नहीं है स्कूल ऑफ साइंस नहीं, बिल्डिंग बनी है, आपको पता नहीं, हम टीचरों से बात कर चुके हैं। थैंक यू सर, फिर मिलते हैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद। धन्यवाद। कि हमारे पास एक सर है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, सर आपका नाम क्या और किन सा डिपार्टमेंट से? मेरा नाम माजिद अनवर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर इतना फूल लेकर आप कहाँ जा रही है? मुझे ये सब हमारे चाहने वालों की फ़ोन है, हमने सबको वोट करने के लिए डाला, हमने सबका फ़ोन ले लिया। आपने किस पार्टी का वोट डाला सर? हमने तो आंसर पार्टी को वोट डाला है। क्यों, और पार्टी भी तो थी? आप किस नहीं, और पार्टी थी, लेकिन इससे पहले का जो प्रेसिडेंट जो पार्टी थी उन्होंने बच्चों के हित में बहुत ही गलत काम किए थे और बच्चों को रेस्टिगेट करवाने की कोशिश की गई थी और 40 बच्चों पे वारंट आ गया था और उन लोगों की सर्टिफिकेट रोक ली गई थी। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आंसर पैनल को सपोर्ट किया। आंसर पैनल अगर जीत जाती है तो क्या वो न्यू हॉस्टल जो बना हुआ उसको मतलब स्टार्ट करवाएंगे? आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह वो बातें चल रही है कि अभी भी जैसे उसमें बेड वगैरह नहीं है, अगर वो बेड लग जाएंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। मतलब अंसा को जिता दीजिएगा, उम्मीद है ना? इंशाल्लाह। और अदर पार्टी जैसे प्रेसिडेंट के लिए तो अंसा जीत रही है और उसके बाद कुछ उम्मीद नहीं, पूरा पैनल के लिए आंसर जीत रही है। पूरा पैनल के लिए अंसा जीत रही है? हाँ। अब इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आपको? और भी पार्टी खड़े हैं और लोग भी मेहनत की है। क्योंकि ये हम बोल रहे हैं तो हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम जिसको सपोर्ट करें वो जीत रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। आइए कनेक्ट सर, मैं कुछ अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फैज़ान। सर क्या माहौल है आपके पार्टी का सर? देखिए हमारे यहाँ पक्ष में माहौल है, इस वक्त कोई लड़ाई नहीं है और लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो एतमाद है वो हमारे तरफ दिख रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने मानू में जो सदा बुलंद की थी, मानू में हमने जो नारा बुलंद किया था, उस नारे के पीछे मानू के लोग आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मानू में एक मुस्बत तब्दीली की तरफ हम काम करेंगे। मानू इस मुस्बत तब्दीली की तरफ जाएगा। कुछ लोग बोल रहे नहीं, मतलब यहाँ जो भी प्रेसिडेंट आते हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी लेकर चले जाते हैं, लेकिन सर आप क्या स्टूडेंट के मुद्दा को राइज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए पब्लिसिटी मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पब्लिसिटी के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है इससे पहले भी लोग मुझे जानते थे, पब्लिसिटी मुझे नहीं करती थी। मैं लोगों की मांग पे, लोगों के कहने पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जो यहाँ के मसाइल हैं, जो यहाँ के रियल इश्यूज़ है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। मैं उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए आया हूँ। मेरे लिए पब्लिसिटी कोई मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है यहाँ के तलबा की फलाह बहबूद और मैं उसके लिए काम करूँगा। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि मुझे कोई जाने कोई नहीं जाने। सर कुछ बच्चे का क्वेश्चन था सर, अगर आप प्रेसिडेंट के लिए आते तो न्यू हॉस्टल जो बनकर रेडी है क्या सर उनको आप स्टार्ट? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी प्राथमिकता होगी, हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम नए हॉस्टल को जल्द से जल्द शुरू करवाएं और जितने बच्चे बाहर रह रहे हैं मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे रहने के लिए मौका मिले, एकोमोडेट किया जाए। अभी एनएसपी का फॉर्म रिजेक्शन हो गया सर, आप क्या उसके बारे में? देखिए उसके लिए हम कंटिन्यू राब्ते में है, उसका क्या स्टेटस है हम जल्दी पता करेंगे। अभी क्या हुआ उसमें, कंटिन्यू राब्ते में है, क्या उसका स्टेटस है हम जल्द पता कर रहे हैं। कंटिन्यू हम लगे हुए चला प्रेसिडेंट के लिए आप तो जीत रहे हैं, लेकिन और पार्टी में आपका जो मेंबर है उसका क्या सिचुएशन है, कुछ आपको इमेजिनेशन? देखिए हम सारे सीट्स पर हमारी अच्छी पोजीशन है, हर जगह हमको अच्छे से लोगों का भरोसा मिल रहा है, लोगों का मैंडेट हमको अच्छे से मिल रहा है और हम जिस मुद्दे के साथ इलेक्शन में गए थे उस मुद्दे को यहाँ की आवाम ने, मानू की तलबा ने उसको इंडोर्स किया है और इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से इस बार यूनियन में आ रहे हैं। प्रेसिडेंट में जीत रहे हैं, जैसे कि लोगों की मतलब बता रहे थे फैजान भाई परफेक्ट कैंडिडेट है, इस बेसिस पे मुझे लग रहा है जीत रहे हैं, लेकिन और आपकी जो पार्टी है उसका मुझे पल्ला थोड़ा सा लो दिख रहा है, तो इस बेसिस पे क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, हम सारे सीट्स पे हम बैलेंस है, हर जगह हम बैलेंस तौर पे जा रहे हैं।
कहीं कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। हमारी पूरी एक पैनल मुद्दा और है सर, मतलब जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, तो नॉन वोटर उसके लिए मेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेस बंद हो जाता है। इस बेसिस पे क्या करना चाहिए? हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि नॉन वोटर्स के लिए परमानेंट हम लोग ये चीज़ शुरू करा दें। परमानेंट ये चीज़ें चलेंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग इसी मुद्दे पे आते हैं, 1 सेमेस्टर करवा के 1.5 सेमेस्टर करवा के चले जाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको परमानेंट करवाया जाए। सर लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो सर 40 बच्चे को मतलब फंसा कर चले गए। ऐसा तो आप नहीं करेंगे? कुछ मुद्दे फंस गए आप चले जाएंगे छोड़ के यूनिवर्सिटी? देखिए, अगर अस्सलाम वालेकुम, बच्चों मोहम्मद फैज़ान, बच्चों से हम जो अगर मैंडेट लेते हैं तो हम मैंडेट के लिए काम करेंगे। अगर हम आपके बीच आकर वादा कर रहे हैं, मैंडेट ले रहे हैं, तो हम उसके लिए काम करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि वादा करके वादा तोड़ के वादा वफा ना करें। बिल्कुल। पोस्ट के लिए है सर, प्रेसिडेंशियल पोस्ट। सर अभी मैं माहौल देख रहा हूँ तो यहाँ पर दो पार्टी में बीच में भिड़ा हुआ है, जैसे कि एक फैज़ान भाई एक आप है, इस बेसिस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा मेरा रिस्पांस है, बहुत लोग मुझे वोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है लोगों का और मैं बहुत खुश हूँ कि इंशाल्लाह जीतेंगे। सर लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मतलब पब्लिसिटी के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसा तो आप नहीं किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं बच्चों के हक के लिए लड़ूंगा इंशाल्लाह और लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को दिलों से जुड़ा हुआ हूँ। सर एक बेसिस ये है कि लास्ट टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो 40 बच्चे को फंसा कर चले गए। नहीं सर, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन 40 बच्चों के लिए लड़ूंगा जिनको वो फंसे हुए हैं। और ये मैं पूछना चाहता हूँ सर, अभी न्यू हॉस्टल बनकर रेडी है? बिल्कुल इंशाल्लाह अगर इक़्तिदार में आते हैं तला मुबारक। अगर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं माननीय स्टूडेंट यूनियन के, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश रहेगी 10 दिन के अंदर वो हॉस्टल ओपन हो। सर चलिए ठीक है, आप तो प्रेसिडेंट के लिए तो आपका माहौल बना हुआ है, लेकिन और जो मेंबर है आपके पार्टी का नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। सबके पास वाइस प्रेसिडेंट तेजरार कोई भी पोस्ट पर है, सबके लिए बहुत कॉन्फिडेंट है और सब लोग बहुत अच्छे से आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। मुझे तो लग रहा है सर, मतलब अभी जैसे कि बच्चे का मेस स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में और जैसे ही 2-3 महीने खत्म होते हैं और मेस बंद हो जाता है नॉन वोटर के लिए। इस बेसिस पे क्या? नहीं सर, इसको हम परमानेंट करेंगे इंशाल्लाह। सर परमानेंट? बिल्कुल सर, परमानेंट। हर साल का ये जो रायता फैला रखा है इसको खत्म करके इसको परमानेंट कर देंगे कि नॉन वोटर्स आए, अपना मिस मिल के और कटाएं खाएं। ठीक है सर, हम आप जब इलेक्शन हो जाता फिर आपसे मिलते हैं क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सर।